12 मई 1967। ये वैरायटी मनुष्यों का झाड़ है। शास्त्रों में लिख दिया है कल्प वृक्ष। अब तुम बच्चों की सारी बुद्धि झाड़ में है। मनुष्य तो कल्प को लाखों वर्ष कह देते हैं, परंतु तुम्हारी बुद्धि में है ये 4 युगों का ये कल्प सिर्फ 5000 वर्ष का। महाभारत युद्ध भी 5000 साल पहले हुआ था, और अभी ये 5000 साल पूरे हो रहे हैं। की किताबों में भी लिखा हुआ है, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में पैराडाइज था। तो तुम्हारी बुद्धि में ये बात पक्की है। ये सृष्टि का चक्र 5000 वर्ष का है, भले मनुष्य लाखों वर्ष कह देते हैं। जैसे पृथ्वी पर वृक्ष हैं, वैसे ही मनुष्य सृष्टि का भी ये वृक्ष है। उस वृक्ष को नया और पुराना कहेंगे, और ये सृष्टि वृक्ष भी नया और पुराना होता है। ऐसे तो दुनिया की हर एक चीज पुरानी और फिर नई होती है। पुरानी सृष्टि में होता है रावण राज्य, और नई दुनिया में होता है राम राज्य। तो आधा आधा हो गया। नरक की दुनिया में सब नरकवासी पतित होते हैं। एक भी पावन देवता नहीं, और स्वर्ग में सभी पावन होते हैं। एक भी पतित नहीं होता। नई दुनिया में एक धर्म और पुरानी दुनिया में अनेक धर्म। ऐसा क्यों होता है? कि पुरानी दुनिया में अनेक मतें, अनेक धर्म, और पावन दुनिया में एक मत, एक धर्म। क्योंकि नई दुनिया एक के द्वारा स्थापन होती है, और पुरानी दुनिया अनेकों के द्वारा बनाई जाती है। पुरानी दुनिया फिर नई बनती है। पुरानी दुनिया में अनेक मनुष्य होते हैं, पुरानी को नई बनाना ये बाप का काम है, कोई मनुष्य मात्र का काम नहीं है। अगर कोई मनुष्य गुरु ने नई दुनिया बनाई होती तो पुरानी दुनिया खलास हो जानी चाहिए। लेकिन पुरानी दुनिया खलास तो नहीं हुई। अनेक मनुष्य गुरु आए, धर्म पिताएं आए,
नई नई धर्म की धारणाएं स्थापन की, लेकिन पुरानापन तो खलास नहीं किया। पुरानी मान्यताएं, पुरानी परंपराएं सब काबिज बनी रही। बाप का काम है पुराने को बदलना या बनाना। तो नई दुनिया में और पुरानी दुनिया में रात दिन का फर्क है। नई दुनिया है दिन, पुरानी दुनिया है रात। हम ही नई दुनिया के आदमी थे और हम ही नई दुनिया के अंत में हैं। और सबके लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि आदि में भी हैं और अंत में भी हैं। नई दुनिया में हम पूज्य थे, फिर पुरानी दुनिया में हम पतित पुजारी हैं। और ये समझाने भी बाप ही देते हैं, और कोई की बुद्धि में ये बात आती भी नहीं। कि हम ही नई दुनिया में पूज्य थे, देवता थे, जिन देवताओं को पुरानी दुनिया में पूजा जाता है। बच्चे जानते हैं बाप हर कल्प पर आते हैं और कल्प में एक ही बार आते हैं, और युगों के संगम पर नहीं आते हैं। सिर्फ कलयुग का अंत और सतयुग के आदि के संगम पर आते हैं। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि आत्मा और परमात्मा मिलते हैं प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल किसे कहा जाता है? शरीर में आत्मा है तो प्रैक्टिकल पार्ट धारी है, तो आत्मा भी प्रैक्टिकल पार्ट बजाती है, परमात्मा भी प्रैक्टिकल पार्ट बजाता है। और जब आत्मा परमात्मा मिलते हैं तो इसी पुरुषोत्तम संगम युग की महिमा हो जाती है। शास्त्रों में जो भी महिमा है सब इसी पुरुषोत्तम संगम युग की है। पहले पहले समझाना है कि बेहद का बाप है, सुप्रीम सोल शिव, और हद के बाप तो सबके अपने अपने अलग अलग होते हैं। उनकी बरसी भी मनाते हैं। बेहद की बाप की भी बरसी मनाते हैं, शिव जयंती मनाते हैं ना। वो सभी आत्माओं का बाप है। मुख्य जो तीन देवताएं हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको बाप नहीं कहेंगे। सन्यासी भी दो प्रकार के होते हैं, एक हठ योगी सन्यासी
तुम तो बेहद के सन्यासी हो, हठ योगी नहीं हो। तुम्हारा है बेहद की पुरानी दुनिया का बेहद का सन्यास। वो सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं, परंतु तुम कोई घर बार नहीं छोड़ते हो। तुम जानते हो कि ये सारी दुनिया पतित है, किसको छोड़े और किसको ग्रहण करें। इसलिए बुद्धि से सारी दुनिया को छोड़ देते हैं, याद करते हो नई दुनिया को अथवा बाप के घर को। सारी दुनिया पुरानी है और ये शरीर भी पुराना है। तुम्हारी बुद्धि में है कि अब हमको नया शरीर मिलना है, और धर्म वालों की बुद्धि में नहीं आवेगा क्या कि अब हमको नया शरीर मिलना है। वो तो साथ शरीर छोड़ करके चले जाएंगे। बाप कहते हैं तुम ही नए इस विश्व के मालिक बन सकते हो। तुम्हारा शरीर ही नया रिजुविनेट होता है, कंचन काया बनता है। और धर्म वालों के तो नए कंचन काया शरीर नहीं बनेंगे, क्योंकि वो सब है हठ योगी और तुम हो राजयोगी। वो लोग होते हैं अनेक प्रकार की योग सिखाते हैं, अनेक प्रकार के हठ योग हैं, परंतु बाप यहाँ कहते हैं ये योग अक्षर भूल जाओ, मुझे याद करो। यहाँ तो चलते चलते बाप को याद करना है, इसमें कोई आसन आदि लगाने की भी बात नहीं है। ऐसे पतित पावन बाप को याद करने से सब पाप भस्म हो जाएंगे। जब पाप भस्म होंगे तो तुम पापात्मा नहीं रहेंगे। अभी तो इस पापात्माओं की दुनिया में सब पापात्मा है, सब पतित हैं। तो जब पाप भस्म होते जाएंगे तो तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तुम बच्चों को इस दुनिया में 3/4 सुख है, और धर्म वालों के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि उनको पौना हिस्सा सुख होता है। उनके लिए कहेंगे आधा हिस्सा सुख और आधा दुख। तुम्हारा 1/4 हिस्सा दुख है। 5000 वर्ष की दुनिया में सिर्फ 1250 वर्ष का दुख, और बाकी 3 हिस्सा सुख। तुम्हारी बुद्धि में ये 84 जन्मों की कहानी है, और ये समझानी तुम बच्चों के लिए है जो पूरे 84 का चक्कर लगाते हैं। एक जन्म भी कम नहीं। तुम ऑलराउंड पार्टधारी हो,
तुम्हारी आत्मा ऑलराउंड पार्ट बजाती है। इस रंगमंच पर तुम्हारा पार्ट खंडित नहीं होता, क्योंकि तुम अखंड सेवाधारी हो। आत्मा मानती है कि बरोबर मैं देवता थी। जो आत्मिक स्थिति में पूरे पूरे टिकने वाले होंगे उनकी बुद्धि में बैठेगा कि मैं पूरा पूरा देवता थी। पूरा पूरा देवता माना 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम। अभी फिर से मैं बन रही हूँ और 84 जन्म भी देवताएं ही लेते हैं। दूसरे धर्म की आत्माएं या दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं 84 जन्म नहीं लेती। बल सतयुग में आवेंगी, त्रेता में भी आवेंगी, लेकिन उनके 84 जन्म नहीं होंगे। वो पक्के देवता नहीं बनते। तो तुम बच्चे जैसे कि बाय जोली खेलते रहते, जैसे मंदिर में जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, तो सर नीचे कर देते हैं, पांव ऊपर कर देते हैं, ऐसे गुलाटी लगाते लगाते परिक्रमा पूरी करते हैं। तुम्हारी भी ये 84 के चक्कर की परिक्रमा है। पुरानी दुनिया में सर तुम्हारा नीचे हो जाता है और पांव ऊपर हो जाते हैं। नई दुनिया में सर ऊपर और पांव नीचे हो जाते हैं। तो तुम बच्चे जैसे कि बायजोली खेलते रहते हैं, ये चक्र फिरता रहता है। कितनी वंडरफुल बात है, कितनी छोटी सी आत्मा में 84 का पार्ट भरा हुआ है, और वो भी पार्ट अविनाशी है। ऐसे नहीं कि एक बार 84 जन्मों का पार्ट बजाई दिया तो खलास हो जाएगा। जैसे वो रिकॉर्ड होते हैं, जैसा भर दिया जाता है बार बार बजता है, परंतु वो फिर भी विनाशी होते हैं। और तुम्हारी आत्मा का पार्ट कब भी विनाश होने वाला नहीं है। अनेक बार तुमने ये पार्ट बजाया है और अनगिनत बार बजाते रहेंगे। कितनी वंडरफुल बात है, कितनी छोटी सी आत्मा है। वो रिकॉर्ड बनाने वाले होते हैं। पहले बड़ा रिकॉर्ड बनाते थे, अभी कितने छोटे छोटे रिकॉर्ड बनाते जाते हैं। परंतु तुम्हारी आत्मा में जितना सूक्ष्म पार्ट भरा हुआ है, जितना सूक्ष्म रिकॉर्ड ये तुम्हारी आत्मा है, ऐसा रिकॉर्ड तो कोई नहीं बना सकता। वो रिकॉर्ड विनाशी है, तुम्हारा रिकॉर्ड अविनाशी है। ये तुम्हारा रिकॉर्ड टूटता फूटता भी नहीं है। वो रिकॉर्ड तो टूट फूट जाते हैं। वो रिकॉर्ड छोटे बड़े होते हैं।
और तुम्हारा आत्मा रूपी रिकॉर्ड छोटा बड़ा नहीं है। जैसे सब ज्योति बिंदु आत्मा है। तुम जानते हो कि हम नाटक के पूरे 84 जन्म पाठ बजाने वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। बच्चों को मालूम है कि हम पूरे 84 जन्मों का चक्कर लगा के आए। अभी जन्म मरण का चक्कर लगाते लगाते देह को धारण करते करते हम देह अभिमानी बन पड़े। घड़ी घड़ी देह याद आती है, तो अब प्रैक्टिस पक्की करनी है। हम देह नहीं है, देह तो विनाशी मिट्टी है, हम तो आत्मा है। अपन को पक्का पक्का ज्योति बिंदु आत्मा समझना है। आत्मा ही शरीर लेकर के भिन्न भिन्न पार्ट बजाती है, शरीर तो खलास होते जाते हैं। हम आत्मा हैं, ये पक्का पक्का ज्ञान तुमको सतयुग में रहेगा। अभी क्या होता है? अभी बीच बीच में भूल जाता है। अभी क्यों नहीं रहता? सतयुग में क्यों रहेगा? अभी इसलिए भूल जाता है कि जो पक्की पक्की आत्मा न बनने वाले हैं, पूरे 84 का चक्र पार्ट न बजाने वाली आत्माएं हैं, अखंड पार्ट बजाने वाली जो आत्माएं नहीं हैं, उनकी संख्या इस दुनिया में बहुत ज्यादा है। और तुम जो पक्का पक्का आत्मा का पार्ट बजाते हो, अखंड पार्टधारी हो, पूरे 84 के चक्र का पार्ट बजाते हो, तुम बहुत थोड़े हो। तो उनके संग का रंग लगता रहता है, उनकी वाइब्रेशन का असर पड़ता है, दृष्टि का असर पड़ता है। और तुम अपन को आत्मा समझना भूल जाते हो। ये संग के रंग की बलिहारी है। जैसा संग वैसा रंग लग जाता है। तुम जानते हो सतयुग में बुद्धि में रहता है कि बस अब तो हमको ये शरीर छोड़ना है, नया शरीर लेना है। ये पुराना शरीर छोड़ करके नया सतो प्रधान शरीर मिलेगा। सर्प का मिसाल भी दिया जाता है। ये मिसाल तो इस समय का है, वो भी पुरानी खल छोड़ता है, नई खल धारण करता है। ऐसे ही तुम भी पुराना चोला छोड़ेंगे और नया निरोगी चोला धारण करेंगे। परंतु तुम तो आत्मा हो, वो तो सिर्फ शरीर रूपी चोला छोड़ता है, उसकी कोई आत्मा चेंज नहीं हो जाती। और तुम्हारी तो पहले आत्मा बदल जाती है, रिजुविनेट हो जाती है,
निरोगी आत्मा बन जाती है, माना निर्विकारी बन जाती है। पहले आत्मा निर्विकारी बने, फिर शरीर निर्विकारी मिले। जैसे वो सर्प का मिसाल देते हैं, वो भी 3-4 बार अपनी खल त्यागता है। ऐसे ही तुम भी शूटिंग पीरियड में 3-4 बार अपनी आत्मा के स्वभाव संस्कार को चेंज करते हो। अंत में आत्मा परिपक्व स्टेज में पहुंच जाती है, तब शरीर का परिवर्तन होता है। पहले आत्मा रूपी बीज का परिवर्तन, फिर शरीर का परिवर्तन। जब तुम आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हो तो सारी दुनिया में पीस स्थापन करने के निमित्त बनते हो। खुद ही दिए अभिमान में तो दुनिया में तो क्या, अपने घर परिवार में भी पीस स्थापन नहीं हो सकती। ये भी जानते हो कि दुनिया में पीस स्थापन करवाने वाला बाप है शिव बाबा, वो आया हुआ है। उस बाप से तुमको प्राइज भी बहुत मिलती है। तुम अवर प्योर बाप की श्रीमत पर सारे विश्व पर पीस स्थापन कर रहे हो। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम ही नर से श्री नारायण जैसे और नारी से श्री लक्ष्मी जैसे पद को प्राप्त कर रहे हैं। बाप भी कहते हैं कि हम तुमको राजयोग सिखाए रहा हूँ और कोई मनुष्य मात्र तुम्हें राजयोग नहीं सिखा सकता। इसलिए अब तुम्हें पूरा पुरुषार्थ करना है, क्योंकि मैं कल्प में एक ही बार आता हूँ। अब पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर कब भी नहीं कर सके। तुम जानते हो कि तुम्हारा ज्ञान भी गुप्त है। गुप्त ज्ञान है, सब कोई इसकी गहराई को नहीं समझ सकते। उस गीता में भी लिखा हुआ है, गुह्यात् गुह्यतरम ज्ञानम। जैसी जैसी महीन बुद्धि बनती जाती है उतना उतना गुह्य ज्ञान धारण करती जाती है। तुम्हारा योग भी गुप्त है। कोई जान नहीं सकता कि कौन कितना याद में रहता है। तुम्हारा प्रारब्ध भी गुप्त है। भारत में तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो और वो राजधानी भी गुप्त स्थापन कर रहे हो। वो भी कोई गुरु की मत पर नहीं, ऊंच से ऊंच बाप की मत पर स्थापन कर रहे हो। बाप आते ही हैं पुरानी दुनिया का विनाश करने, पुरानी राजधानी का विनाश करने। तुम्हारा योग भी गुप्त है।
कोई जान नहीं सकता कि कौन कितना याद में रहता है। तुम्हारा प्रारब्ध भी गुप्त है। भारत में तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो और वो राजधानी भी गुप्त स्थापन कर रहे हो। वो भी कोई गुरु की मत पर नहीं, ऊंच से ऊंच बाप की मत पर स्थापन कर रहे हो। बाप आते ही हैं पुरानी दुनिया का विनाश करने, पुरानी राजधानी का विनाश करने और नई दुनिया की स्थापना करने, नई दुनिया की नई राजधानी स्थापन करने के लिए अभी आए हुए हैं। कोई हथियार सवार चलाने की भी बात नहीं है। तुम्हारे तो ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं। ज्ञान बाणों से तुम झूठी दुनिया की झूठी बातों को काटते रहते हैं। बाकी कोई एक्स्ट्रा आवाज करने की भी बात नहीं है कि लाउड स्पीकर आदि लगाना है, बाजे गाजे बजाने हैं। वो भक्ति मार्ग में तो कितना शोरगुल करते हैं। तुम्हारा तो कोई आवाज नहीं, सिर्फ बाप की याद में रहना है। परंतु इस याद में ही बहुत विघ्न पड़ते हैं। पढ़ाई तो इतनी सहज है कि इसमें कोई विघ्न नहीं पड़ता, याद में विघ्न पड़ते हैं। क्यों? वो 63 जन्मों का कर्मों का हिसाब ज्ञान में क्यों नहीं आता, याद में ही क्यों आता है? याद में इसलिए आता है कि जिसकी हमें याद करते हैं उसमें कोई पाप साप नहीं है, वो निष्पाप है, निष्कलंक है। और उसकी याद में टिकने वाले को पूर्व जन्मों के जो हिसाब किताब हैं उनका मुकाबला जरूर करना पड़ता है। वो अपना हिसाब किताब लेने के लिए सामने आ खड़े होते हैं। परंतु बाप कहते हैं ये तुम्हारा पुरुषार्थ है, अलर्टनेस है। जो जितना याद करेंगे और पाप कर्मों को भस्म करते रहेंगे, वो जल्दी मेरे स्वरूप को पहचान लेंगे, नजदीक पहुंच जाएंगे, फिर कोई बिगड़ नहीं पड़ेगा। जब तक पूर्व जन्मों का लेप छेप है, छिलका चढ़ा हुआ है, तब तक ये विघ्न आते हैं। बाकी ज्ञान तो बहुत सहज है। बच्चों में भाषण करने की भी बहुत होशियारी चाहिए। कांग्रेसियों में भी कोई कोई नेताएं भाषण करने में बहुत होशियार होते थे।
अभी तुम उनको भी जगाते रहते हो, वो फिर सो जाते हैं। खास करके जो साहूकार होते हैं वो तो झट सो जाते हैं। क्यों सो जाते हैं? गरीब उठा लेते हैं और साहूकार सो जाते हैं। अभी अभी सुनते हैं, अभी अभी सो जाते हैं। ऐसा उनको क्यों होता है? गरीब जल्दी क्यों उठाते हैं? क्योंकि वो इसी दुनिया में अपन को स्वर्ग में समझते हैं। वो समझते हैं हम स्वर्ग में बैठे हैं, और जिनके पास पैसा नहीं है वो नरक में बैठे हैं। बाप कहते हैं ये सारी दुनिया नरक है। जिनको अभी दिखाई पड़ता है कि यहाँ स्वर्ग है, उनको आगे चल के पता पड़ता जाएगा ये दुनिया नरक है या स्वर्ग है। वो समझते हैं हम यहाँ स्वर्ग में बैठे हैं, और गरीब निवाज बाप के बच्चे समझते हैं कि हम नरक में बैठे हैं। तो पुरुषार्थ कौन करेगा? जो दुख अनुभव करता है वो पुरुषार्थ करेगा। वो अपने ही नशे में रहते, तो तुम उनको जगाते हो, वो बार बार सो जाते हैं। गरीब जागती उठावेंगे, साहूकारों की तकदीर में कम है, इसलिए वो ऐसे ज्ञान को उतना नहीं उठावेंगे। साहूकार वहाँ गरीब हो जाएंगे, और यहाँ के गरीब जो ज्ञान उठावेंगे वो वहाँ साहूकार हो जाएंगे। बाप आकर के कितना चेंज कर देते हैं। दिन को रात और रात को दिन बनना ही है। रावण आते हैं तो दिन को रात बनाते हैं, और राम बाप आते हैं तो रात को दिन बनाते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं कि तुम्हारा पति मरे व कुछ भी हो जाए, तुम खुशी की तालियां बजाते रहो। ये खुशी की तालियां अंदर में बजनी चाहिए या दूसरों को दिखाने के लिए बजा देंगे? अंदर में तालियां बजती रहे, दूसरों को दिखाने की बात नहीं है। दिखावा करेंगे तो सर्विस होगी या डिसर्विस होगी? डिसर्विस हो जाएगी। तो तुम खुशी का हलवा खाओ, तो लोग ताज्जुब खा देंगे कि इनको तो कोई असर नहीं होता। समझेंगे कि ये नष्टो मोह है, परंतु जान नहीं सकते कि इनको नष्टो मोहा बनाने वाला कौन है। प्रैक्टिकल में ऐसी बहुत बच्चियां हैं जो ऐसी खुशी का नजारा दिखाती भी है,
समझती हैं वो गया, दूसरा पार्ट बजावेगा। फिर हम काहे को दुखी हो। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट। उनको कुछ पूछना करना हो। मुस्लिम ने बोला है संसार के अंदर दुनिया खला है। मुस्लिम ने बोला है संसार के 5 हाथ के अंदर दुनिया खला है। इसका मतलब संसार के 5 हाथ के अंदर दुनिया खला है। 5 हाथ के रोजों अंदर। अब रिवाइज कोर्स की मुरली है ना, जो रिवाइज कोर्स की मुरलियां हैं वो अभी निकल रही है। रिवाइज कोर्स का मतलब सन 67-68 तक जो वाणियां चलाई गई हैं ब्रह्मा के मुख से, वो वाणियां अभी बार बार रिपीट हो रही है। तो उन वाणियों में ज्यों का त्यों छाप दिया है, 5-7 वर्ष के अंदर दुनिया खलास हो जाएगी। लेकिन उसको हमें उस रूप में लेना नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं जो घोषणा कराई गई थी पुरानी दुनिया के विनाश की, वो सन 66 में कराई गई थी। जो पुराने 4 चित्र हैं बाबा के बनवाए हुए, उनमें ये घोषणा छपी हुई है। वो चित्र ही छपाए गए थे 1966 में। 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना। बेहद का बाप है तो बच्चे भी कैसे हैं? बेहद के बच्चे। बेहद के बाप का बेहद का ज्ञान है तो बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। जो हद की दुनिया में बुद्धि लगाने वाले हैं, उनकी बुद्धि बेहद के बाप की बेहद की बातों को नहीं समझ पाती। बाप तो बोलते हैं साफ साफ, विनाश ज्वाला कहाँ से प्रकट हुई? रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से प्रज्वलित हुई। यज्ञ कुंड से विलास ज्वाला प्रज्वलित होगी तो बाहर की दुनिया पहले भस्म होगी या ब्राह्मणों की दुनिया भस्म होगी? तो सन 66 में जो घोषणा की गई थी वो सन 76 के लिए की गई थी। माने बेसिक ब्राह्मणों की जो भी दुनिया थी, जिसमें अनेक धर्मों की आत्माएं घुसी पड़ी थी, सूर्यवंशी आत्माएं यज्ञ के आदि में ही चली गई थी ज्ञान सूर्य के साथ। वो आत्माएं जब प्रत्यक्ष होती है तो बेहद बाप की बेहद की मुरलियों के बेहद के अर्थ प्रत्यक्ष हो जाते हैं। और जिनके सामने वो बेहद के अर्थ प्रत्यक्ष होते हैं, वो बेहद बाप के बेहद के बच्चे खुशी में आ जाते हैं। जैसे संकल्पों से नई सृष्टि स्थापन होने लगती है और पुरानी दुनिया से उनका बुद्धियोग हट जाता है। माना ब्राह्मणों की दुनिया से और बाहर की पुरानी दुनिया से बुद्धियोग हट जाता है, पक्का बुद्धि में बैठ जाता है। ये पुरानी ब्राह्मणों की दुनिया अब गई की गई, और नए ब्राह्मणों की जो दुनिया है, नया संगठन है, वो अब विकास को पावेगा। नए संगठन की स्थापना होती है 76 में, और पुरानी दुनिया जैसे कि खलास हो गई।
आप मुए, मर गई दुनिया। अपने अंदर से समझ लिया कि हमको इनसे कुछ लेना देना नहीं है, ये तो सब झूठे हैं। ये झूठखंड की दुनिया आप खलास होने वाली है। इसलिए मुरली में बोला था कि 10 वर्ष के अंदर पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी, नई दुनिया स्थापन हो जाएगी, लक्ष्मी नारायण का जन्म हो जाएगा। हद का अर्थ समझने वालों ने स्थूल जन्म समझ लिया। बाप कहते हैं कि जो ज्ञान में निश्चय बुद्धि है उनका जैसे जन्म हुआ, और जो अनिश्चय बुद्धि है वो मृत्यु को पाते हैं। ये बेहद का जन्म और बेहद की मृत्यु की बात है। तो जहाँ जहाँ मुरलियों में ये बात आती है कि 10 साल में, 9 साल में, 8 साल में या 4-5 साल में पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, तो उसका बेहद का अर्थ है, हद का अर्थ नहीं है। क्योंकि संगम युग की आय 100 साल बताइए, बहुत में बहुत करके 100 वर्ष संगम युग को दो। वो 100 वर्ष पूरा होने में पुरानी दुनिया का विनाश भी हो जाता है और नई दुनिया की स्थापना भी हो जाती है। नई दुनिया की संख्या भी बताई दी, 9,16,108, और पुरानी दुनिया की संख्या भी बता दी, 500-700 करोड़। पूरी स्थापना हो जाएगी तो पूरा विनाश भी हो जाएगा। सन 76 था स्थापना और पालना, स्थापना और विनाश का आरंभ। वो अंतिम रूप नहीं था स्थापना और विनाश का। दो 2000 की घोषणा भी ब्राह्मणों की दुनिया की बात थी। अंदर की ही बात थी, बाहर की दुनिया की बात नहीं थी। जैसे और धर्म पिताओं को ज्यादा से ज्यादा 100 साल का समय चाहिए अपने धर्म की स्थापना करने के लिए। बाबा संगम कितना दिन बाकी है? 1936 से लेकर के 2036 तक 100 साल का संगम युग पता नहीं है, हैं? उसी ले रहे तो पूछने की क्या दरकार है? कितना दिन बाकी है बाबा? दिन बाकी है। क्या गले में जान आ गई क्या? बाबा हाँ, लोग कहते हैं जैसे कि राधा कृष्ण, जैसे राधा कृष्ण, पहले राधा का नाम आता है तो राधा बड़ी थी, ज्ञान में बड़ी थी, कैसे लक्ष्मी बड़ी थी, या जैसे पहले आता नाम लक्ष्मी नारायण? समझ गए, समझ गए, समझ गए। बस बस बस। एक ज्ञान होता है सुनने और सुनाने का, क्या? एक ज्ञान होता है समझने और समझाने का, और एक ज्ञान होता है धारण करने और धारण कराने का। सुनना और सुनाना, समझना और समझाना, ये अपवित्र आत्माएं भी कर सकती हैं। जिनमें इम्प्योरिटी है वो भी कर सकती है, लेकिन धारण करना
और दूसरों को धारण कराना। ये वही आत्मा कर सकती है जिसने पवित्रता को धारण किया हो। रावण प्रकांड विद्वान था। जैसे ब्रह्मा के हाथों में वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं, वैसे रावण के हाथों में भी वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं। परंतु क्या कमी थी? प्रैक्टिकल जीवन में धारणा नहीं थी। परस्त्रीगामी था। तो रावण का ज्ञान और राम का ज्ञान, रात दिन का अंतर हो जाता है। मुरली में सब पुरुषों को दुर्योधन दुशासन बताया। और ये भी बोला है, कन्याओं माताओं के मुख से ज्ञान सुनना सुनाना अच्छा लगता है। भाइयों के मुख से ज्ञान सुनना सुनाना क्लास में नहीं होना चाहिए। ये परिवर्तन होगा जब विजय माला निकलेगी। रुद्रमाला बनने से और रुद्रमाला प्रत्यक्ष होने से परिवर्तन नहीं होगा। कब परिवर्तन होगा? जब पवित्रता की देवी निकलेगी। पहली अव्यक्तवाणी में बोला है, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। ये नहीं बोला जगत माता, शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। क्या बोला? भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। तो अंत में विजय हो जाएगी। कन्याएं माताएं पवित्रता की धारणा के आधार पर विजय प्राप्त कराई देती है। तब तक विजय प्राप्त नहीं हो पाती। इसलिए लक्ष्मी का नाम आगे और नारायण का नाम पीछे लिया जाता है। सीता का नाम आगे और राम को पीछे कर दिया जाता है। राधा का नाम आगे और कृष्ण का नाम पीछे कर दिया जाता है। हाँ जी, माउंट आबू के लिए बार बार बाबा जो मुरलियों के द्वारा बता रहे हैं, तो वहाँ पे कोई छोटा मोटा मकान खरीद के गीता पाठशाला शिफ्ट कर सकते हैं या अभी घूम फिर रहे हैं? बाबा तो मना नहीं करेंगे। बाबा कहेंगे हिम्मत है तो पैसे खर्च करके खरीदना तो आसान बात हो जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल में वहाँ बैठ करके गीता पाठशाला चलाना, बोर्ड लगाना, गीता पाठशाला घोषित कर देना। बाबा तो कहते हैं जो संन्यास आश्रम है उन सन्यासियों के आश्रम के सामने ही आश्रम खोल दो, बड़ा मजा आएगा। तो बाबा को तो बड़ा मजा आएगा। दूसरी बात बाबा, जो जमीन वहाँ म्यूनिसिपैलिटी एरिया में अगर खरीदते हैं तो उसमें मकान नए तो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, नए बना सकते हैं कुछ। हाँ जी। और नगर पालिका के बाहर जो एग्रीकल्चर लैंड ले करके ले तो उसमें मकान बना सकते हैं, तो इसमें क्या राय है? तो अभी सस्ती भी मिलेगी। बनी बनाई जमीन बहुत कॉस्टली है। थोड़ी उबड़ खाबड़ देख के आए जब मकान बनाना है तो उबड़ खाबड़ हो तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन प्लेन जमीन है
और अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि वहाँ मकान बना करके रहा जा सके, तो कम से कम वो जमीन यूटिलाइज तो हो सकती है खेती के काम में भी। पैसा बर्बाद तो नहीं जाएगा। जिनके पास बहुत पैसे हैं उनके लिए ये बात है। जिनको ये समस्या है कि पैसा कहाँ डालें, अंदेशा है बैंकों में डालेंगे तो बैंकें भी पता नहीं कब क्या हो जावे, कंपनियां तो फेल हो ही रही हैं, उनके लिए बताया। और हमारे एक मुस्लिम ने कहा परसों अलामिला बेगुल्ला परसों का अलामिला बेगुल्ला रखते हैं। धीरे धीरे बोलो और जोर से बोलो। अल्लाह को मिला अल्लाह बेगुल्ला रखते हैं। अलग को मिला अल्लाह और बे को मिली बादशाही। हाँ तो फिर पूछना क्या है? अलफ माना उर्दू का पहला अक्षर और बे माना उर्दू का दूसरा अक्षर। इस दुनिया में जो भी पार्टधारी आत्माएं हैं उनमें मुख्य पार्ट बजाने वाली आत्माओं में मुखिया कौन है? हीरो पार्टधारी कौन है? वो हो गया अलग। और जो दूसरे नंबर पर पार्ट बजाने वाला है वो हो गया बे। यज्ञ के आदि में भी अलफ भी था और बाद में बे भी प्रत्यक्ष हो गया। बे माना पड़ा हुआ डंडा और अलफ माना खड़ा हुआ डंडा। जो आदि से अंत तक मुकर्रर होने के कारण पुरुषार्थ में खड़ा रहता है, वो है अलफ। और जो पुरुषार्थ में पड़ जाता है, गिर जाता है, वो है बे। वो हुआ सूर्यवंशी। सूर्यवंश की स्थापना करने वाला। और वो हुआ चंद्रमा, चंद्रवंश की स्थापना के निमित्त। पड़ जाने वाला पड़ा डंडा बे और खड़ा डंडा अलग।